हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज वो फाइनली दिन आ गया है जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि कैपिंग होगी कनाडा में या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी क्रूशल, जो कि डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं। सो आई हैव नॉट मेड एनी वीडियो टिल डेट on capping, but since this huge step has been taken by the Canadian High Commission, so I had to come out and speak to you guys regarding the same. Also, this video is going to be little long, so be patient so that कि आपको complete information मिले कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और कैसे it is going to affect you in the coming times. So the major changes which has happened is that Canada government has decided that they want to bring down the numbers of students who are going to study in Canada. Now these numbers have been a pain for Canada because number continuously बढ़ता जा रहा था और housing crisis की जो condition है वो बढ़ती जा रही थी, and lot of students were concentrating on one province only, which was Ontario, क्योंकि उनके पहले से फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, रिलेटिव वहाँ पर हैं, उनको लगता है कि वहीं पर सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, और इसी वजह से वो जो कंसंट्रेशन है वो इतना ज़्यादा ओंटारियो रीजन पे हुआ कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट दे वर प्लानिंग टू गो टू ओंटारियो ओनली। नाउ जो ये चेंजेस हैं जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट हैं दे आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कैनेडा, और उससे जो हाउसिंग क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी टैकल्ड, ये ऐसा इमिग्रेशन को लगता है। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव ब्रॉट डाउन द नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट गोइंग टू कैनेडा फ्रॉम 5 lakh to 3,60,000. That is a 35% drop from the number which they have planned. तो एक तो वो किया है। नाउ इस जो ड्रॉप है ये 3,60,000 का, इसमें मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को अलग रखा गया है। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि दे आर दी क्रीम स्टूडेंट। हर कंट्री को चाहिए कि वहाँ पर एजुकेटेड लोग आएँ, ऐसे लोग आएँ जो हाईली स्किल्ड हैं। मास्टर्स कोर्स जो होते हैं वो इन डेप्थ कोर्स होते हैं जहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मास्टरी मिलती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द मास्टर्स प्रोग्राम। मास्टर्स प्रोग्राम कैन बी फॉर 1 year और कैन बी फॉर 2 years. सो मास्टर्स प्रोग्राम में जाने वाले बच्चों को इस कैटेगराइजेशन से बाहर रखा गया है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से क्योंकि दे आर हाईली स्किल्ड पीपल। मास्टर्स प्रोग्राम में जो जाते बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और वो एक बेटर करियर बनाना चाहते हैं। मोस्टली मास्टर्स इज़ ओनली अवेलेबल विद द यूनिवर्सिटीज़, नॉट विद द कॉलेजेस। सो जितने भी कॉलेजेस हैं, हम्बर, सेनेका, नाइग्रा, फेंचॉस, सेंटेनियल, कॉनेस्टोगा, जॉर्जियन, none of these colleges have master's program. Only the universities has master's program. Universities has higher budget, higher huge campuses, higher accommodation facilities, better faculties. So इमिग्रेशन वांट्स की जो अपने पास जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो हाईली स्किल्ड लोग आएँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन लें और फिर उनको पाथवे टू रेजिडेंसी मिले। दिस इज़ व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन द अपडेट। द अपडेट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो आपको जो फोकस करना है, इफ़ यू गेट अ चांस देन गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री। नाउ एक और पॉइंट जो मास्टर्स डिग्री से जुड़ा हुआ आता है कि जितने भी प्रोग्राम थे जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं, जैसे कि 2 year डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सब में आप अपने स्पाउस को नहीं ले जा पाओगे। टू टेक योर स्पाउस अलोंग यू वुड नीड टू गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री। सो आप मास्टर्स डिग्री के लिए जाओगे या पीएचडी के लिए जाओगे तभी आप अपने स्पाउस को ले जा पाओगे, अदरवाइज आप अपने स्पाउस को नहीं ले जा पाओगे। सो दैट इज़ अनदर बिग थिंग व्हाट हैज़ बीन ब्रॉट। नाउ provincial nomination attestation would be required in order to get the visa. ये क्या है कि जैसे कि क्यूबेक में आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ पर क्यूबेक की गवर्नमेंट आपको ऑथराइजेशन देती है, तब आप आईआरसीसी पे वीज़ा अप्लाई कर पाते हो।
same is going to happen with other provinces also. So now these 3,60,000 students will get distributed among different provinces, और जब वो different provinces में divide होंगे, फिर जो वहाँ पर कॉलेजेस हैं उनको अपना अपना कोटा मिलेगा, और उसको उनको डिवाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, लाइक दीज आर दी हाईली स्किल्ड कोर्सेज, तो इनको हम ज़्यादा कोटा देंगे, और ये लो स्किल्ड कोर्सेज हैं तो इनको हम कम कोटा देंगे, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली वे हाउ यू कैन टैकल दी स्किल शॉर्टेज लिस्ट of Canada. Also, how many numbers of student can come to those particular programs. So this is going to be a game changer, because this way you would be able to identify कि कौन सा कोर्स कितनी डिमांड में है और कितना प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर कोर्स को, वो पर्टिकुलर कॉलेज को मिल रहा है फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड देन eventually how these 3,60,000 students going to be divided between the different colleges. Now, these changes which have been brought, these will be for the next 2 years. तो ये जो next 2 years हैं, these are going to be very very crucial. Another important point which needs to be taken care of, कि as per immigration जो उन्होंने update दिया है, there is a slight possibility that कि अगर आप एक graduate certificate या graduate diploma करते हो and you are single, you might get 3 years of post-study work visa also. So now this clarity still need to come from the High Commission, from the IRCC, from the Government of Canada. But as per the text written in this update, which I am going to highlight in this video, which you can see on the screen also, it says कि अगर आप एक PG program कर रहे हो, then you would be eligible for a 3 years program, 3 years of post-study work visa. It says graduate of masters and other short graduate level program will soon be eligible to apply for a 3-year work permit. So this is again a very good advantage. So Canada government has already increased the GIC amount. GIC अमाउंट होने से तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अभी गवर्नमेंट कितना पैसा ले पा रही है, तो गवर्नमेंट को पैसा उतना ही आ रहा है, और उनको लेबर चाहिए वहाँ पर, उनको वर्क फोर्स चाहिए, उनको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, तो वो इसको इतना स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू एड्रेस their skill shortage list. Also they are able to attract quality students also. So Canada is preferring quality over quantity. The same thing has been brought into action by UK government जब उन्होंने जनवरी इनटेक में स्पाउस वीज़ा को बंद किया, और अभी जो बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं वो वही बच्चे जा रहे हैं जो विदाउट स्पाउस के जा रहे हैं, उनको सेम वर्क राइट मिल रहे हैं जो पहले मिल रहे थे 1+2 फॉर मास्टर्स. So overall, there is nothing which you need to be very very scared of. Everything is still the same. It's just that you need to be very very focused on what kind of program you are selecting, what kind of college you are selecting, and how you are going to take your career ahead. So अगर आपके ये सारे प्लान सॉर्टेड हैं, और अगर नहीं हैं तो we are here to help you. We can guide you with the entire process of how it is going to help you. दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी आपको LOA आएगा that needs to be verified by your college, and then college need to apply for provincial attestation, and then it will be a mandatory document to get the visa. So overall, the whole conclusion is that Canada is preferring quality student over quantity. They have reduced the percentage of the student they'll be inviting or issuing the permits, but at the same time they have increased the GIC amount to tackle any kind of potential drop in the number of the student and the money they are going to bring into the country. So overall, it's a balanced approach, and they would only focus on the quality student. So if given a chance, apply for masters if you are a married person. If you are single, you are good to go to carry on with the public colleges which are highly in demand. And
keep yourself away from the private colleges, because that is where the major damage going to happen. All the students who are going to the private colleges and not attending the classes, they were only focused on working, so that way it will be impactful. Otherwise there is nothing which you need to worry about. Everything is good to go. Just focus on getting the right college, getting a good program, study, and then you can apply for your PR later on. So it is my humble request to spread this video amongst the fellow friends or family who are concerned about these changes which Canada has brought, so that they would also be aware about the process. They would be aware about what are the things which have been changed. So thank you for watching this video. If you have not subscribed, then do subscribe so that you would be able to get the latest update. We'll be focusing on the master's course, so you will be getting a lot of videos on the latest programs which are open for master's program, and all other sort of useful information for you, so that you would be able to take the better decision for your studies in Canada. So thank you for watching this video. If you've liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to AC. Thank you. Take care. Bye bye.